चाय गरबा गरम चाय। नमस्कार, इस वक्त हम राजनांदगांव में हैं जहां हमारे एशियन न्यूज़ के खास कार्यक्रम चुनावी चाय की चौपाल लगी थी और इस वक्त एक और खास मेहमान हमारे साथ है राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे जी। संतोष पांडे जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एशियन न्यूज़ पर। पहला सवाल तो ये है कि क्या मोदी जी के 400 पार वाली सीटों में राजनांदगांव लोकसभा सीट भी शामिल होगी? मोदी जी की 400 पार वाली सीट में राजनांदगांव सहित छत्तीसगढ़ की 11 सीटें शामिल होंगी और प्रचंड बहुमत से सरगुजा से लेकर बस्तर तक हमारा प्रदेश 11 की 11 भाजपा की झोली में जाएगा। बिल्कुल, भाजपा की झोली में जाएगा, ऐसा सांसद महोदय कह रहे हैं। एक सवाल ये भी है सांसद महोदय जी, वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ से चुनाव लड़ने से माहौल गर्मा गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भूपेश बघेल इसके पहले और 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े थे। जनता वो भी जानती है जो परिणाम आया, जो हश्र हुआ। किंतु किसी भी लड़ाई को हल्के में नहीं लेना चाहिए और हम भी भारतीय जनता पार्टी लड़ाई को लड़ाई जैसे लड़ेगी और सब तरीके से। आपको ध्यान है कि भाजपा सबसे अग्रणी है, अभी आगे चल रही है। जब ये इनके गठबंधन सब छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, देश में स्थिति ऐसे हो गई थी कि ममता जी उधर भाग रही हैं, केजरीवाल का बयान लगा रहा है, अलग अलग सब प्रकार का 36 के आंकड़े दिख रहे थे। तब तक तो हमारा 200 सीट की घोषणा हो गई और घोषणा ही नहीं हुई बल्कि सब प्रकार का कैंपेनिंग पहले ही चालू हो गया। और मैं ये कहता हूँ कि माननीय मोदी जी ने जो कहा है, यह भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा है वो इस समय सार्थक होगा और पूरे देश में माननीय मोदी जी के कार्यों की चर्चा हो रही है। जो 500 साल में नहीं हुआ वो वास्तव में केवल 10 साल में उन्होंने करके दिखा दिया। एक नहीं, अनेक अनेक काम हैं जो जनता के सामने दिखता है जब काम बोलता है। वर्तमान हुए विधानसभा चुनाव में राजनांदगांव में कुल टोटल 8 सीटें हैं, जिसमें से 5 कांग्रेस ने जीती और 3 सीट जिसमें कवर्धा, राजनांदगांव और पंडरिया है। तो ये 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है और 3 सीटें भाजपा ने जीती है। इसको लेकर आप 5 सीटों को मैनेज करने के लिए आपकी क्या रणनीति है? आपको ये भी ध्यान होगा कि 5 सीटों का आप जब टोटल करेंगे तो हम 33,000 से लीड करते हैं और ये जो लोकसभा है, जैसे विधानसभा में हुआ तो खुज्जी, डोंगरगांव एक खंड खंड हुआ। लोकसभा होता है तो पूरे की काउंटिंग, पूरे की गणना एक साथ होती है। ठीक। दूसरी बात, आज हम 3 विधानसभा में हैं। इसके पहले जब हम 2019 में हुआ था तो उस समय हम तो केवल 1 विधानसभा में थे। तो इस प्रकार से दोनों एंगल से भी यदि देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ही लीड करेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जनता को किसी प्रकार से शंका नहीं है, प्रदेश को शंका नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जब से सुन रखे थे आप प्रेस के माध्यम से कि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री लड़ने वाले हैं, तो जनता चाह रही थी कि एक बार आए और राजनांदगांव ही आए। तो नांदगांव आ गए हैं क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता भी जो है सब बारीक हिसाब किताब करेगी। संतोष पांडे जी, आप एक बहुत ही प्रखर वक्ता हैं और सांसद में भी आपके ढेर सारे भाषण हमने सुने हैं और काफ़ी आप कई सारे डिबेट्स पे पार्टिसिपेट करते हैं। पर जनता का ये कहना है कि माननीय सांसद महोदय जी के जो प्रश्न होते हैं वो लोकसभा में बड़े अच्छे होते हैं, पर उनका उत्तर धरातल पे नहीं दिख पा रहा है। मैंने प्रश्न किया
कि हमारे जितने भी महाराष्ट्र बॉर्डर से लेकर के और मुढ़ी पार तक जितने भी रेलवे जो मैनुअल है, उस मैनुअल को सारे बैरियर को बंद करके और उसमें अंडर ब्रिज होनी चाहिए, ओवर ब्रिज होना चाहिए। आज 200 करोड़ के काम चल रहे हैं, सारे अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज का परमिशन हो गया है। और जो दो प्रमुख हैं जिसके लिए मैंने 3 बार कहा, राजनांदगांव के उसमें एक स्टेशन पर और गौरी नगर, जिसमें आधा घंटे तक जाम लगी रहती थी, किलोमीटर तक जाम, इधर उधर पूरा। आज वहाँ की जनता खुश है। इसके अलावा मैंने स्टेशन के लिए मांग किया था कि हमारा अमृत स्टेशन होना चाहिए। 14 करोड़ की लागत से नया स्टेशन बनेगा राजनांदगांव का। धर्मनगरी डोंगरगढ़ 13.5 करोड़ की लागत से बनेगा। एस्केलेटर होगा और लिफ्ट होगा, उद्यान होगा, हाई मस्ट लाइट होगी। अच्छा स्टेशन बनाने के लिए जो माल धक्का था उसको हमने पर्णिकला में शिफ्ट किया। और आपको बता दूं, मैंने जो मांग किया, मैं तो 3 बार तो मेडिकल कॉलेज के लिए प्रश्न उठाया था। आज मेडिकल कॉलेज की भी सब प्रकार की तैयारी हुई है, मोदी जी की गारंटी है। माननीय मोदी जी के सांसद जो बोलते हैं वो करते हैं, माननीय मोदी जी जो बोलते हैं वही करते हैं। अपने समय में यदि वो भूमि पूजन करते हैं तो उसका उद्घाटन भी करते हैं। आपको बताऊं, मैं अभी मैंने यहाँ केंद्रीय विद्यालय भूमि पूजन भी मैंने किया था महाराजपुर में, और उसका शुभारंभ उद्घाटन भी, और हम यानी वर्चुअल माननीय मोदी जी की है और मैं उसमें उपस्थित था। तो जो हम बोलते हैं वो सच बोलते हैं और धरातल पे उतरता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस जो बोलती है वो झूठ बोलती है, असत्य बोलती है, धोखा देती है, धोखा और दगा के सिवा कुछ नहीं करती। जब से पीयूष गोयल यहाँ आधारशिला रखे थे कवर्धा में, कटघोरा से लेकर के डोंगरगढ़ तक रेलवे लाइन था, घोषणा किए, घोषणा ही नहीं, आधारशिला रखे। तत्कालीन मुख्यमंत्री भी उसमें थे। 1 इंच भी काम उसमें नहीं बढ़ा। जैसे ही विष्णुदेव की सरकार आई 300 करोड़ आ गया। ज्वाइंट एडवेंचर है, संयुक्त उपक्रम है, केंद्र भी उसमें, और जब दोनों डबल इंजन की सरकार काम करेगी तो देखिए द्रुत गति से कैसे काम होता है। और इसके अलावा आपको बताऊं, ये तो रेलवे की बात हुई। भूपेश बघेल उजाड़ने का संकल्प लेके, यानी इतना द्वेष था राजनांदगांव से कि वो एडीबी का कार्यालय बोले यहाँ से उठा लो, दुर्ग शिफ्ट कर दिया। आप जैसे मेरे से पूछ रहे हैं, उनसे पूछना कि आपने दुर्ग शिफ्ट किया कि नहीं किया। क्या यहाँ की जनता, यहाँ का कार्यालय नहीं था? दुर्ग ले जाने की क्या जरूरत? साथ ही साथ सेतु निगम का कार्यालय आपने दुर्ग शिफ्ट कर दिया, संभागीय कार्यालय आपने शिफ्ट किया है। महुआ प्रसंस्करण जो इकाई थी उसको आप उखाड़ने वाले थे। झांकी और हाकी इसके नाम से राजनांदगांव जाना जाता है। आप तो हाकी का, जहां ध्यानचंद जैसे जिसको जादूगर कहते आए थे, आज उस हाकी को आप समाप्त करना चाहते थे। वहां दिग्विजय स्टेडियम को आप खंडहर करना चाहते थे। एक भी हाकी के लिए आपने कार्यक्रम नहीं कराया, आपकी कोई रुचि नहीं थी। मैं और वहाँ की जनता ही वहाँ का इतना प्रेरक है, उसकी प्रेरणा से होते रही और वो सब प्रकार से आज हाकी जिंदा है। एस्ट्रोटर्फ देने का काम हमारी सरकार ने किया, स्टेडियम देने का काम हमारी सरकार ने किया। तो कुल मिलाकर के एक नहीं अनेक काम आप कहे कि धरातल पर उतरता नहीं दिखता है। बास्केटबॉल 2 जगह 2 एकेडमिक बास्केटबॉल का हमने दिलाया, कबड्डी का मैंने कवर्धा में दिलाया, कवर्धा हो चुका है। खेलो इंडिया के तहत सारी सुविधाएं मिल रही है। आने वाले समय में कुछ और भी योजना है जिसका मैं समय पे आपके सामने और चर्चा करूंगा, किंतु 1-2 बात और बताऊंगा।
4,500 करोड़ का हैदराबाद एक्सप्रेसवे देवादा से होते हुए राजनांदगांव, डोंगरगांव, कुमरदा और चौकी को टच करते हुए थोड़ी दूर से, और वो हैदराबाद जाने वाली है। एक्सप्रेस वे है साहब। शुरुआती दौर में शुरुआती किस्त 4,500 करोड़ की है, ये कल्पना भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो गढ़चिरौली के लिए NH-30, ये भी माननीय मोदी जी के द्वारा और ये काम पूर्ण होने जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, लांजी से, रंजे गांव से और गातापार, खैरागढ़ होते हुए, जाल बांधा होते हुए एक सड़क जाएगी कुम्हारी की ओर, उसको ग्रीन फील्ड कहा गया है। और आपको बताऊं मैं, जो हमने कराया है 945 करोड़ का सोलर पार्क लगा है, पहला सोलर पार्क है अपने तरीके से, यानी चरौदा और भिलाई से भी बड़ी पार्क है। उसकी बिजली जनरेट हो रही, पैदा हो रही है, और हम रेलवे को बिजली दे रहे हैं। इस प्रकार से एक नहीं अनेक काम। CRC भवन पूरे छत्तीसगढ़ में एक है, हमने डिमांड किया था भगवान की कृपा से, और हमारे वीरेंद्र खटीक जी ने उसको दिया। CRC कहने से क्या, दिव्यांग जन कौशल विकास केंद्र। पूरे छत्तीसगढ़ में एक भवन है, 25 करोड़ की लागत से है। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा मोदी जी को। 23 करोड़ रुपया प्रसाद योजना के लिए दिया, माता बमलेश्वरी के लिए दिया उन्होंने, सब प्रकार के, जिसमें वहाँ भगवान बुद्ध के और जो प्रज्ञा तीर्थ है वहाँ होगा, माता बमलेश्वरी के स्थान पर सब प्रकार के डेवलपमेंट होंगे। इसके अलावा मैं यदि गिनाऊँ ना, मैं ये कहूँ कि नल जल योजना, आवास योजना, विश्वकर्मा योजना, गरीब कल्याण योजना, किसान सम्मान योजना, हर किसानों को मिलता है। ऐसी बहुत सारी योजना है, और जिसको केवल जुबान पे नहीं धरातल पर उतारने का काम मोदी जी ने किया है, और उसके एक अंगभूत घटक होने के नाते हमने भी किया है। सांसद महोदय, एक सवाल आपसे मेरा निजी भी है, और ये शायद कवर्धा की जनता भी इससे रिलेट कर सके। मैंने काफ़ी वर्ष, मैं आज मेरी जितनी भी उम्र है उससे करीबन 10 साल 15 साल पहले से एक रेल परियोजना के बारे में सुन रहा हूँ, बिलासपुर से डोंगरगढ़ रेल परियोजना, जिसमें मुंगेली भी शामिल है, आपका कवर्धा भी शामिल है, पंडरिया भी शामिल है। आपने इतने सारे रेल योजनाओं के बारे में बताया, फिर भी आपका गृह जिला कवर्धा, जहाँ पर हम वर्तमान में बैठे हुए हैं, वो अभी भी क्यों रेल सुविधाओं से अछूता है? मैंने उसी बात को कहा है कि हमारे समय में ही आधारशिला रखी गई, पीयूष गोयल जी रखे, और जो आप बिलासपुर कह रहे हैं वो कटघोरा है, वहाँ से लेकर के डोंगरगढ़ तक, और उसमें हमारे 4 विधानसभा और उधर के 3-4 विधानसभा को, यानी लगभग 7-8 ऐसे पूरे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा पैच। और उसमें लाभ ये होगा कि जितने भी परिवहन खनिज का होना है वो जो घूम के जाती है, चाहे वो कोल का हो या जितने भी माइंस मिनरल का है, वो काम यातायात में भी बहुत सुगम होगा महाराष्ट्र के लिए। और मैं आपको बता दूं कि वो छत्तीसगढ़ में और ख़ास करके हम लोगों के लिए वो लाइफ लाइन होगा, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए कि हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे जो खान हैं वो भविष्य में सब जुड़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से वो चिंता विष्णुदेव साय जी ने किया और 300 करोड़ दिए हैं। ये केवल रोकने का काम कर सकते हैं, ये लटकाने अटकाने भटकाने, तो मैं बताया ना क्या क्या रोके। इन्होंने रेल को रोका, इन्होंने यहाँ से ले जाने का काम किया, ऐसे अनेक काम, आवास योजना को रोका, आयुष्मान कार्ड को रोका, छत्तीसगढ़ के विकास को रोक दिया। अब फिर से शुरू हुआ है मातृवंदन योजना, महतारी वंदन योजना। और हमने क्या किया, अंतर की राशि हमने दिया एक एक किसान को। मैं तो ये कहूँगा कि सब लोगों ने लक्ष्मी पूजा किया है दोबारा। इतना धन विष्णु जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को दिया है। जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं। दगा, धोखा, कोल में भ्रष्टाचार, सट्टा में महादेव जी के नाम से भ्रष्टाचार,
शराब में भ्रष्टाचार, कौन से महापौर का भाई अंदर गया है पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। एडिशनल सेक्रेटरी भूपेश जी के कौन है वो छत्तीसगढ़ जानता है। आईएएस अधिकारी अंदर है, सब जानते हैं। जनता बेसब्री से इंतजार में थी, वो समय आ गया है और उसका हिसाब किताब होगा, बहुत जल्दी होगा। और अभी तो भूपेश बघेल जी के ऊपर 420 की धारा भी लग गई है, 5-6 धारा लगी, उसमें एक तो ये भी धारा है, तो उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। अभी कुछ दिन पूर्व, ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कवर्धा में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिससे प्रदेश सहित पूरा देश हिल गया था, जिसपे आपका भी नाम आया था, जहाँ वर्तमान में यहाँ के विधायक हैं उनका भी नाम था और पूर्व सांसद का भी नाम था। इस घटना के बाद से आप पर ये आरोप लग रहे हैं कि आप कट्टर हिंदू की राजनीति कर रहे हैं, आप केवल आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद तक ही सीमित रह गए हैं, आम जनता से जुड़ाव आपका कम हो रहा है धीरे धीरे। इस घटना को हुए अब लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गए, और उसके पहले भी मैं आम जनता का ही काम करता था, और अभी भी जनता से ही, और पूरे खुज्जी से, मानपुर से लेकर के, और जनता के बीच ही रहना, घूमना, उनके समस्या, उनके सुख दुख। वो तो घटना हुई, किंतु वो जो घटना हुई है कवर्धा की जनता उसको याद रखी है। भूपेश बघेल जी, आप मुख्यमंत्री थे, यहाँ 100 लोगों के ऊपर, और जिस प्रकार से आपने और झूठे चार्ज लगाए हैं, जो धाराएं लगी है, यह आपने अन्याय किया है, उसका प्रतिकार आपने देखा है। साथ ही साथ कवर्धा नहीं जी, साजा में भी हुआ है, साजा का भी आपने देख लिया। तो रही बात कट्टर हिंदू की, मैं तो ये कहूँगा इस देश का नाम ही हिंदुस्तान है। छत्तीसगढ़ में संख्या भी, और सब प्रकार से कहते हैं कि कौशल प्रदेश है, माता कौशल्या की धरती है। और जब यहाँ अस्मिता पर, भगवा ध्वज पर के अपमान का, और जब समय इस प्रकार का आता है, तो एक जनप्रतिनिधि मौन बैठ करके नहीं रह सकता। जो हुआ है उसी का प्रतिकार है कि यहाँ के जो विधायक थे उनको बैक कर दिए, उनको वापस कर दिया यहाँ की जनता। संतोष पांडे जी, एक सवाल जनता का है कि संतोष पांडे जी काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं और भाजपा के लोग इस चीज़ को प्रूफ भी देते हैं, पर युवा वर्ग कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर काफ़ी चिंतित है। वो ये कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है राजनांदगांव में, हमें उसके लिए हमें या तो रायपुर जाना पड़ रहा है या किसी अन्य शहर या अन्य राज्य की ओर जाना पड़ रहा है। यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है राजनांदगांव में, कवर्धा में तो है, राजनांदगांव में कोई फैक्ट्री नहीं है, ऐसा सब वहाँ की जनता कह रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक लाइन में सारी बातें खत्म हो जाती हैं, राजनांदगांव की हो या पूरे देश की हो। हमारी अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह के समय में 11वें नंबर पर थी, आज हम पूरे देश में 5वें नंबर पे आ गए। यानी हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये पूरी दुनिया कह रही है। आप सब जानते हैं कि अभी जब हमारे यहाँ चुनाव हुआ उसमें भी हमने युवाओं की चिंता की है, और ऐसे 2 लाख युवाओं को 2 साल में हमने सब विभिन्न पदों को फुलफिल करेंगे, भरेंगे। इसके अलावा युवाओं से छल करने का काम तो भूपेश बघेल किया जी, CGPSC, भाई को, भतीजे को, भांचा को, बेटे को, एक घर में 3 परिवार में, तो ये तो काम कांग्रेस करती है। दूसरी बात, ये जो रेल आती, इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलता, कौन है लटकाने वाला? तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की चिंता करती है। आज माताओं को 1-1 हज़ार रुपया, 12,000 रुपया साल भर में, किसानों को, युवाओं की चिंता, मजदूरों की चिंता, सबकी चिंता, सर्वसमावेशी,
सर्वस्पर्शी यदि कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे राजनांदगांव से वर्तमान सांसद संतोष। यहाँ से मौका दिया है सांसद पहुँचने का। देखते हैं इस बार वो चुनाव कितने हजार वोटों से जीतते हैं या फिर भूपेश बघेल से कहीं ना कहीं मात खाते हैं। ये तो नतीजा 4 जून को ही समझ आएगा। एशियन न्यूज़ चुनावी चाय में हमारे साथ आज हमारे मेहमान थे संतोष पांडे जी, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब को बड़ी बेबाकी से दिया, अपना पक्ष रखा और जनता से जुड़े जो सवाल थे उनके जवाब भी दिए, और कांग्रेस ने जो उन पर आरोप भी लगाए उनका भी बड़ी सजगता से जवाब दिए। ऐसे ही मज़ेदार खबरों के लिए जुड़े रहिए एशियन न्यूज़ भारत पर। लाइक करें हमारे पेज को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हाँ, फॉलो बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। चाय चाय चुनावी चाय, गरमागरम चाय। चाय चाय चुनावी चाय, गरमागरम चाय। चाय चाय चुनावी चाय, गरमागरम चाय।